बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और डीबीटी डिजिटल वीडियो ट्रेनिंग में हमारे साथ शामिल होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम टॉपिक नंबर 6 में तीन खास बातों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉलीस्टार टूल है, ब्रश टूल और स्ट्रोक के हवाले से कुछ बातें खास करनी है आपसे। लेकिन ब्रश, ये रेक्टेंगल टूल के अंदर एक टूल है पॉलीस्टार के नाम से। इसमें अगर आप चाहें तो बाकायदा पॉलीस्टार टूल में देखें सेटिंग्स भी दी होती हैं हमें, जिसमें से अगर आप चाहें तो किसी भी टूल को निकाल के जो है वो उस टूल पे काम कर सकते हैं। देखिए पॉलीस्टार टूल की बात कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन आप इसके अंदर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ से कंट्रोल दबा के देखें, पहले प्रॉपर्टी पैनल को अलग कर लें। अच्छा, अब देखिए प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें बाकायदा। अगर आप चाहें तो पॉलीगॉन की जगह स्टार बना लें, स्टार के स्टाइड्स कितने हो, स्टार के अंदर गैप कितना हो, देखें स्टाइड्स कितने हो, गैप कितना हो, ये आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। तो अब जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे देखें तो वो स्टार सा बना के दिया उसने आपको। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो फ्लैश में काम करने के दौरान, तवज्जो की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हम फ्लैश में काम करने के दौरान फ्लैश का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक, देखिए प्रॉपर्टी पैनल हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। तो अगर हम चाहते हैं कि हम फ्लैश के प्रॉपर्टी पैनल से इंफॉर्मेशन लें, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी फिल की भी और उस ऑब्जेक्ट के बाहर उसकी बाउंड्री की इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर्टी बाहर से ले सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि ये बताया हमें कि इसकी आउटलाइन का कलर कौन सा है, इसकी आउटलाइन का साइज़ कितना है, इसकी आउटलाइन का स्टाइल कौन सा है, इसकी आउटलाइन के स्टाइल में एडिटिंग के ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो ये सब एडिटिंग ऑप्शन कस्टम सेटिंग कराती है, जिससे आप जूम कर लें इसको, चाहे तो डॉट्स के दरमियान गैप बढ़ा दें, कम कर दें, डैश बढ़ा दें, डैश कम कर दें। तो ये स्टाइल देखें चेंज किया आपने। तो ये आउटलाइन जो बनाई है आपने एक तरह से स्टाइलिश किस्म की आउटलाइन, ये जो आउटलाइन बनाने का प्रोसीजर है, इसे हम यहाँ पे स्ट्रोक के नाम से इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रोक किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को कहते हैं। जबकि इसके अलावा अगर हम ब्रश पे काम करना चाहिए, वैसे तो देखें ब्रश का काम है पेंट करना। आप ब्रश लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई हमें ब्रश इस साइज़ का चाहिए और इस स्टाइल में चाहिए, तो जिस स्टाइल में जिस साइज़ में आप चाहते हैं उस स्टाइल और साइज़ में आपको वो ब्रश पेंट करके दिखाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हो कि हमारा जो ब्रश है वो पेंट करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि अगर ये एनवायरनमेंट हो, यानी ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर आउटलाइन को हम सॉलिड कर देते हैं इसकी, यानी बिल्कुल जिस तरह होती है आउटलाइन, साइज चाहें तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें इसका। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, आपने इसकी एक कॉपी निकाली, आपने फिर एक कॉपी निकाली, आपने फिर एक कॉपी निकाली, आपने फिर एक कॉपी निकाली। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रश को इस्तेमाल में लाएं, तो जिस तरह ब्रश का साइज और स्टाइल है उसी तरह उसके अंदर एक ऑप्शन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो पुराना ऑप्शन है, बाकी इसमें ऑब्जेक्ट ब्रश के मोड दिए हुए। लेकिन नॉर्मल ब्रश जो होता है जब आप इससे पेंट करते हैं ना, तो ये जो है याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है और यहाँ से चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर लें। देखिए यहाँ से नोट करें गौर से, सॉरी फिल है ना ब्रश, तो फिल का कलर चेंज होगा देखिए यहाँ से। तो अब देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो उसकी आउटलाइन फिल दोनों को खराब करेगा। लेकिन दूसरा जो मोड है हमारे पास, इसका नाम क्या है, पेंट फिल। अगर आप इससे पेंट करते हैं तो ये सिर्फ पेंट होगा, लेकिन सिर्फ किस पे होगा, फिल पर, आउटलाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिहाइंड का ऑप्शन भी है, यानी अगर आप पेंट करें, देखिए पेंट किया आपने, लेकिन पेंट होने के बाद पेंट कहाँ हुआ, पीछे की तरफ, तो इस तरह पीछे पेंट होने को पेंट बिहाइंड कहते हैं। इसी तरह उसने हमें एक ऑप्शन दिया पेंट सिलेक्शन के नाम से, अगर आपने किसी जगह को सिलेक्ट किया हुआ होता और आप ब्रश टूल से पेंटिंग करते तो पेंटेड एरिया जो है वो सिर्फ ब्रश ही होता हमारे पास और इसके अलावा दूसरा कोई जगह नहीं होती। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम पेंट करें लेकिन वो अंदर पेंट हो, तो उसके अंदर पेंट करने के लिए उसने हमें पेंट इनसाइड के नाम से भी एक ऑप्शन दिया। देखें पेंट इनसाइड से अगर आप पेंट करेंगे तो वो पेंट जो आप कर रहे हैं वो पेंट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही जाएगा, उसके बाहर कभी भी नहीं आएगा। तो ये एडवांटेजेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ब्रश के मोड्स कहलाते हैं जो कि हमारे टॉपिक में शामिल है। देखिए ये ब्रश के मोड हैं और उसके साथ जो है वो उसने हमें एक और ऑप्शन भी दिया है लॉकिंग के नाम से। देखिए मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बने हुए, देखिए मैंने नोट की जगह से 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट बनाए। अब अगर हम पेन बकेट टूल से भरना चाहें कुछ, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया लॉक के नाम से। देखिए ग्रेडिएंट कलर, अभी तो आपने कलर लिया वो कलर आप सब में भर सकते हैं इस तरह, लेकिन ग्रेडिएंट कलर अगर आप ले लेते हैं ना, देखिए नीचे से यहाँ से देखिए, तो वो अभी तो भर रहे हैं, आप लोग लॉक लगा देंगे ना फिर नहीं भर सकते। देखिए नोट करें, लग रहा है कि जैसे किसी ने इसको लॉक कर दिया, तो ये एडवांटेज है, लॉक खोल देंगे आप तो फिर भर सकते हैं। देखिए इसके अंदर जिस तरह चाहें, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर फिल को लॉक करने की फैसिलिटी है जो कि हम फ्लैश में काम करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ये टॉपिक नंबर 6 था। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी फौरन प्रैक्टिस करें।